परियोजना की अवधारणा प्लाइस्टोसीन पार्क रूस में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य था प्राचीन काल हिमयुग की पारिस्थितिकी को फिर से बनाना, जहां घास के मैदानों में बड़े शाकाहारी और मांसाहारी जानवर साथ रहते थे और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते थे। इसी तरह भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र के सोलापुर, बीड, अहमदनगर, लातूर जैसे शुष्क घास के मैदानों में ऐसा एक मॉडल बनाया जा सकता है। भारतीय भेड़िया की भूमिका घास के मैदानों में रहने वाले छोटे और मध्यम आकार के शाकाहारी जैसे कि चिंकारा, काला हिरण, खरगोश आदि की जनसंख्या नियंत्रित करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि घास का अत्यधिक चराई दबाव न हो। भेड़िया पारिस्थितिकी में मध्यम स्तर का शीर्ष शिकारी मेसोप्रीडेटर बनकर कार्य करेगा। कुत्ता भारतीय जंगली कुत्ता ढोल की भूमिका जंगल और झाड़ियों वाले हिस्सों में बड़े जानवरों जैसे सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर की संख्या संतुलित रखेगा। समूह में शिकार करने की वजह से यह पारिस्थितिकी में सामूहिक शिकारी सोशल प्रीडेटर की भूमिका निभाएगा। ढोल की उपस्थिति से जंगल और घास के संगम वाले क्षेत्र में जैव विविधता संतुलित रहती है। दोनों के साथ रहने की संभावनाएं यदि भोजन और क्षेत्र पर्याप्त हो तो भेड़िया और ढोल दोनों एक ही परियोजना क्षेत्र में अलग अलग जोन में रह सकते हैं। दोनों के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट कम रहेगा अगर उनके शिकार और रहने की सीमाएं निर्धारित की जाएं। पारिस्थितिक दृष्टि से ये संतुलित शिकारी समुदाय बन सकता है, जिससे जैव विविधता और पर्यावरण स्वास्थ्य बेहतर होगा। चुनौतियां मानव वन्यजीव संघर्ष, भेड़िया द्वारा पशुधन पर हमला, रोगों का फैलाव, ढोल और घरेलू कुत्तों से क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा यदि संसाधन सीमित हों, समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना। निष्कर्ष, अगर यह परियोजना वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध की जाए तो भारतीय भेड़िया और भारतीय जंगली कुत्ता दोनों एक मिश्रित घासभूमि जंगल पारिस्थितिकी में साथ रहकर भारत के मूल शिकारी संतुलन प्रीडेटर बैलेंस को पुनर्जीवित कर सकते हैं।